यूके अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। साल 2025 से जो कोई भी यूके में काम करने, पढ़ने या बसने की सोच रहा है, उनके लिए इमिग्रेशन के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन नए नियमों का असल मतलब क्या है। आज हम यूके के नए इमिग्रेशन नियमों को बारीकी से जानेंगे। ये क्यों बदल रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स और छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा और सेटलमेंट के नए रास्ते क्या होंगे। आखिर में हम कुछ जरूरी तारीखों पर भी नजर डालेंगे। सेक्शन 1 यूके इमिग्रेशन के नए नियम। क्या बदल रहा है, किसके लिए और कब? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 और उसके बाद यूके वीजा के लिए असल में क्या बदल रहा है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 2 बदलावों के पीछे का क्यों। इन सभी नियमों को बदलने के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है, चलिए समझते हैं। इन सभी बदलावों की जड़ सरकार के व्हाइट पेपर में मिलती है, जिसका एक ही मुख्य संदेश है, इमिग्रेशन सिस्टम पर कंट्रोल वापस पाना। तो देखिए, सरकार के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, देश में आने वाले प्रवासियों की कुल संख्या को कम करना। दूसरा, सिस्टम को और ज्यादा सिलेक्टिव बनाना, यानी सिर्फ सबसे टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को ही प्राथमिकता देना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो लोग यहाँ बसते हैं वे यूके की इकॉनमी और सोसाइटी में एक पॉजिटिव योगदान दें। सेक्शन 3 स्किल्ड वर्कर्स के लिए बदलाव। आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड्स को कैसे और सख्त किया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम स्किल लेवल में है। 22 जुलाई 2025 से स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आरक्यूएफ लेवल 6 की क्वालिफिकेशन जरूरी होगी, जो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ डिग्री लेवल की नौकरियों के लिए ही वीजा मिल पाएगा, जिससे कई तरह की भूमिकाएं इस रास्ते से बाहर हो जाएंगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एम्प्लॉयर्स पर भी बोझ बढ़ाया गया है। इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज यानी आईएससी 32% महंगा हो जाएगा। साथ ही भाषा की जरूरत भी बढ़ रही है। अब एप्लीकेंट्स को B2 लेवल की अंग्रेजी दिखानी होगी, जिसका मतलब है कि सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर भी चर्चा करने की क्षमता होनी चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 22 जुलाई 2025 से नए विदेशी एप्लीकेंट्स के लिए सोशल केयर वर्कर वीजा रूट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है, इस सेक्टर में भर्ती पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। सेक्शन 4 छात्र और ग्रेजुएट वीजा। अब देखते हैं कि पढ़ाई के बाद काम करने के मौके पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दें कि ग्रेजुएट वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए यूके में रहकर काम करने का अनुभव हासिल करने का मौका देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जनवरी 2027 से ग्रेजुएट वीजा की अवधि घटाकर सिर्फ 18 महीने कर दी जाएगी। हाँ, पीएचडी ग्रेजुएट्स को अभी भी 3 साल मिलेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए यूके में काम का अनुभव लेने का समय काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा छात्रों के लिए आर्थिक शर्तें भी बढ़ाई जा रही हैं। नवंबर 2025 से एप्लीकेंट्स को ये साबित करने के लिए पहले से ज्यादा फंड्स दिखाने होंगे कि वे यूके में अपने रहने और पढ़ने का खर्च उठा सकते हैं। सेक्शन 5 सेटलमेंट के नए रास्ते। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की, यानी यूके में हमेशा के लिए बसने की। सरकार इससे भी मुश्किल बना रही है। सरकार एक नया अर्न्ड सेटलमेंट मॉडल ला रही है। देखिए, इसके तहत सेटलमेंट के लिए सिर्फ यूके में समय बिताना काफी नहीं होगा। एप्लीकेंट्स को सोशल सिक्योरिटी में योगदान, एक साफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, अच्छी अंग्रेजी और यहां तक कि कम्युनिटी सर्विस के जरिए यूके समाज में अपने योगदान को साबित करना होगा। दूसरे रास्तों पर भी सख्ती की जा रही है। शरणार्थियों के लिए सेटलमेंट का रास्ता अब 10 साल तक लंबा हो सकता है। साथ ही फैमिली वीजा एप्लीकेंट्स को अब एक नए और ज्यादा सख्त सूटेबिलिटी टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके बैकग्राउंड की पहले से कहीं ज्यादा गहरी जांच हो सकती है। सेक्शन 6 मुख्य तिथियां और निष्कर्ष। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है और कौन सी तारीखें याद रखनी है? ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी बदलाव एक साथ नहीं हो रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अलग अलग नियम अलग अलग तारीखों पर लागू होंगे, इसलिए एप्लीकेशन की तारीख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में ये टेबल दिखाती है कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए बार को ऊंचा कर दिया गया है, ग्रेजुएट्स के लिए समय कम हो गया है और शरणार्थियों के लिए रास्ता लंबा हो गया है। लगभग हर समूह के लिए नियम बदल रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तारीखें मायने रखती हैं।
कुछ मौजूदा वीज़ा धारकों को शायद इन बदलावों से सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से सही नियमों की जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे यूके अपनी इमिग्रेशन नीति को नया आकार दे रहा है, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा बदलाव आने वाले सालों में यूके की अर्थव्यवस्था और समाज पर सबसे गहरा असर डालेगा?